नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे देश की बेटियां न केवल अन्याय के खिलाफ मुखर हो रही हैं बल्कि सबक भी सिखा रही हैं। भारतीय खेल संघों की मनमानी पर अंकुश लगे, इसके लिए वह लगातार अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। इस काम की शुरुआत टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने किया था। मनिका बत्रा को न केवल इंसाफ मिला बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस महासंघ के रवैये को नाजायज ठहराते हुए मनिका बत्रा को इंसाफ देने की भी हिदायत दी है। मनिका बत्रा के बाद राजस्थान के कोटा की रहने वाली नवोदित मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने भी भारतीय मुक्केबाजी संघ पर अपना जोरदार पंच लगाकर उसे मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने तुर्की में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का सीधे 70 किलोग्राम वर्ग में चयन कर लिया था। इसके खिलाफ कोटा की अरुंधति चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत को बताया कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसने मीडिया को ये भी बताया था कि इससे पहले जितने भी ट्रायल हुए हैं उसने लवलीना को पराजित किया है। ऐसे में उसे 70 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में सीधे उतारना उसके साथ नाइंसाफ़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुंधति चौधरी के इस मामले को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि भारतीय मुक्केबाजी संघ को भी हिदायत दी कि लवलीना और अरुंधति के बीच ट्रायल ली जाए। जो इस मुकाबले में जीते उसे ही तुर्की भेजा जाए। जो भी हो, भारतीय बेटियों ने जिस तरह का साहस खेल महासंघों के खिलाफ दिखाया है वह अपने आप में प्रशंसा की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खिलाड़ियों के अब तक जितने मामले उसके पास पहुँचे हैं न केवल गंभीरता दिखाई बल्कि कोशिश की है कि खिलाड़ियों को इंसाफ मिले। जिस तरह से मनिका बत्रा और अरुंधति चौधरी जैसी बेटियां अपने खिलाफ नाइंसाफ़ी होने को गलत मान रही हैं और वह खेल महासंघों के खिलाफ न केवल मुखर हो रही हैं बल्कि अदालत भी पहुंच रही हैं, इससे खेल महासंघों को सबक लेना चाहिए। दरअसल कोई भी हो, जब भारतीय टीम का या भारत का जो भी खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करे वो सर्वश्रेष्ठ हो, इस बात का ध्यान खेल महासंघों को रखना चाहिए। उसे भाई भतीजावाद से परे इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो भी बच्चा खेलों में अपना करियर बनाना चाहता है उसे अवसर मिले और उसके साथ भेदभाव न किया जाए। अरुंधति और मनिका बत्रा ने भेदभाव के खिलाफ ही आखिरकार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने भी माना कि खेल महासंघों ने इन बेटियों के साथ ज्यादती की है। अरुंधति चौधरी की जहाँ तक बात है, ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला बॉक्सर होने के साथ साथ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इस बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी
वह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के लिए सोचने की बात थी, लेकिन उसने लवलीना के से हमदर्दी दिखाते हुए अरुंधति को तुर्की न भेजने का फैसला लेकर एक तरह से नवोदित प्लेयर्स के साथ गलत किया था। जो भी हो, अरुंधति चौधरी की प्रशंसा करनी होगी कि इस बेटी ने न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि उसने स्वीकारा और कहा कि वह लवलीना से ट्रायल को तैयार है। यह अच्छी बात है कि लवलीना और अरुंधति चौधरी के बीच जो भी मुकाबला होगा उसका विजेता ही विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करे, यह अच्छी बात होगी। यह समझ में आना चाहिए, हमारे खेल प्रेमियों को ये पता होना चाहिए कि हमारे खेल संगठन अभी भी भाई भतीजावाद और चयन में पक्षपात करते हैं। यही वजह है कि बेटियां न केवल अदालत पहुंच रही हैं, बल्कि उससे ये साबित हो रहा है कि वाकई खेल महासंघ खेलों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी हो, टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से अब यह उम्मीद की जाती है कि वह खिलाड़ियों के चयन में पक्षपात नहीं करेंगे और वही खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे जो कि वाकई मेडल के हकदार हैं या जिनमें प्रतिभा है। इसके पहले भी मैरी कॉम के खिलाफ भी इस तरह का मामला आया था। तो बेहतर होगा कि बेटियां वही जाएं जिनमें क्षमता है, किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान हमारे खेल संगठनों के पदाधिकारियों को रखना चाहिए। अरुंधति की जितनी तारीफ की जाए वह कम है कि कम से कम उसने अन्याय के खिलाफ न केवल आवाज़ उठाई, बल्कि ये साबित किया कि खेल महासंघों में चयन को लेकर मनमानी होती है। जय हिंद, जय भारत।